डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना। कल हमने देखे थे ताप मापने के लिए जो तापमापी प्रयोग होते थे उसमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दो तरह के पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हम देख रहे थे कि 37 डिग्री सेल्सियस बोला जाता था, उसी को 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता था। तो सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में कोई ना कोई संबंध तो होगा जिससे 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर हैं। जहां 37 डिग्री सेंटीग्रेड के निशान था उसी के ठीक सामने फ़ारेनहाइट में देख रहे थे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का था। तो इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई संबंध है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक संबंध होता है C/5 बराबर F माइनस 32/9, जहां C क्या है डिग्री सेल्सियस और F क्या है फ़ारेनहाइट। C क्या है डिग्री सेल्सियस और F क्या है फ़ारेनहाइट। C/5 बराबर F माइनस 32/9। इसमें कितने अननोन हैं C और F? एक C है F, ठीक है। तो दो तरह से सवाल होगा। C दिया रहेगा तो क्या पूछेगा F, यानी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो डिग्री फ़ारेनहाइट पूछेगा, या डिग्री फ़ारेनहाइट F दिया रहेगा तो डिग्री सेल्सियस पूछेगा, ठीक है। तो यही दो तरह से सवाल आएंगे। C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये सूत्र हमें याद करना है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का क्या सूत्र। C/5 बराबर F माइनस 32/9। जैसे एक सवाल हो गया, हमारे शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जो नॉर्मल हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब बुखार आ जाता है तो 37 से ज्यादा हो जाता है। देखें हम लोग देख रहे थे तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अगर प्रश्न हमारे सामने ये आ गया कि एक मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ठीक है। यानी फ़ारेनहाइट में इसका मान क्या होगा। तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, C/5 बराबर F माइनस 32/9, यही है सूत्र, यही है। C दिया रहेगा तो F पूछेगा, F दिया रहेगा तो C पूछेगा। यानी डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट पूछेगा, या फ़ारेनहाइट दिया है तो डिग्री सेल्सियस पूछेगा। तो यहां पर क्या दिया है, मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ये हमें क्या दिया है सेल्सियस वाला, पूछ क्या रहा है फ़ारेनहाइट यानी F, ठीक है। तो किस नियम से है, पहला कि दूसरा, सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो कौन सा हो गया पहला। सेल्सियस दिया है, C का मान कितना दिया है 37 दिया है, F का मान हमसे पूछ रहा है, मान रख दे, C की जगह क्या रख दें 37/5 बराबर F का मान निकालना ही है माइनस 32/9, ठीक है। अब ये 9 इधर भागा में है, बराबर के इस साइड में आएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में। तो 37 में 9 का गुणा करके देखिए कितना हो जाएगा, 9 सते 63 की 3, 9 तिरिक 27, 6 33 हो गया। एक स्टेप और लिख दें, 37 गुणे 9/5 बराबर F माइनस 32 बस F माइनस 32। 9 तो इधर चला गया गुणा में गया। अब 37 में 9 का गुणा करें, 9 सते 63, 9 तिरिक 27 और 6 हासिल लगा 6, 27 6 कितना हो गया 33, 333/5 बराबर F माइनस 32। अब 333 में 5 का भाग दें, कितनी बार जाएगा 6 बार, 5 6 का 30, फिर क्या बचा, फिर 33 बचा, फिर 5 6 का 30, अब बचा 3, ठीक। अब फिर
5 छका 30, 66.6। ये तो ठीक है, बराबर f माइनस 32। अब f का मान निकालना है तो f को उधर रहने दे, 32 जब इधर ऋण है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा धन, यानी 66.6 धन 32। f बराबर जोड़िए 32 में 66.6 में हम 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 8 9, कितना आएगा 98.6। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना हो गया, डिग्री फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना हो गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यही ना हुआ। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड इसका ताप था, इसका मान हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है तो कितना आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए एक मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका मान फ़ारेनहाइट में बताइए। यही सूत्र हमारे पास है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का यही सूत्र है, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अगर सेल्सियस का मान दिया है तो फ़ारेनहाइट का मान पूछेगा। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, फ़ारेनहाइट का मान दिया रहेगा और सेल्सियस का मान पूछेगा। ठीक है, तो सेल्सियस का मान कितना दिया था 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट का मान पूछ रहा था, C की जगह हमने रख दिया 37/5 बराबर F माइनस 32/9। ये 9 इधर भागा में है, पक्षांतर के नियम से उधर जाएगा, बराबर के एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो भागा क्या हो जाता है गुणा, और गुणा किस में हो जाता है भागा, धन ऋण में और ऋण धन में, तो ये भागा है इधर चला है गुणा में। अब 37 में 9 का गुणा किया 333/5, उधर F माइनस 32 हो गया, 333 में 5 का भाग दिए 66.6 हो गया, और 66.6 में हम 32 जोड़ दिए, इधर ये पक्षांतर कर दिए, माइनस से इधर आ गया प्लस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी सवाल को हम लोग दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसी सवाल को अगर इसमें बनाया जाए, इसके फ़ारेनहाइट दे दे और सेल्सियस पैमाना पूछे, मनुष्य के शरीर का ताप डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, ताप डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जबकि इसका मान फ़ारेनहाइट में मान कितना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो यहां पर क्या दिया है, C पूछ रहा है मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जबकि इसका मान फ़ारेनहाइट में दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया है, डिग्री सेल्सियस में पूछ रहा है, तो फ़ारेनहाइट में कितना दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो अब कौन सा होगा दूसरा, फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस में पूछ रहा है, तो यहां पर C का मान दिया है नहीं दिया है, C का मान क्या है पूछ रहा है, रहने दें। F का मान दिया है 98.6 ऋण 32/9, यही हुआ। C/5 98.6 में से 32 गया, क्या हुआ 66.6, घटा लेंगे 98.6 माइनस 32 कितना हो गया, पॉइंट के नीचे 0.666, 66.6/9। ठीक है, अब देखिए C बराबर 5 उधर चल जाएगा, भागा है इधर गुणा में चला जाएगा, गुणे 66.6/9, 9 से भाग दें 66.6 में, 9 छक्के 9 छक 54, 9 सते 63, कितना हो गया 5 गुणे 9 सते 63 बचा 3 और 6, 9 चौका 36। ठीक है, 9 सते 63, 3 शेष बचा और 3.6 यानी 9 चौका 36। अब गुणा करें, 5 चौका 20 की 0, हासिल लगा 2
5 सत्ते 35, 2 क्या आया 37, कितना आ गया उत्तर 37 डिग्री सेल्सियस। तो वही आ गया ना, डिग्री सेल्सियस में दिया था तो फ़ारेनहाइट में निकाल लिए, फ़ारेनहाइट में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में निकालें। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना। इस तरह का सवाल कर लेंगे। अगर फ़ारेनहाइट में मान दिया रहेगा तो उसका सेल्सियस पैमाने में मान निकाल लेंगे, या सेल्सियस पैमाने में दिया रहेगा तो फ़ारेनहाइट में निकाल लेंगे। ठीक है। तो किस सूत्र से, C/5 बराबर F माइनस 32/9। ठीक है। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे ताप मापने के जो पैमाने हैं। अभी हमने सब कुछ देखा है, सेल्सियस के बारे में देखे हैं, फ़ारेनहाइट के बारे में देखे हैं। इसी तरह से ताप मापने के कौन कौन पैमाने होते हैं, तो उसमें सभी लोग जानते हैं, हम सब ने सीखा है कि ताप मापने का जो सबसे पहला पैमाना है वो है सेल्सियस पैमाना। अभी देखे हैं कि सेल्सियस पैमाने में क्या होता है कि जो भी पैमाने में इसकी जो माप करते हैं वो कैसे करते हैं, सेल्सियस में। ठीक है। तो सेल्सियस पैमाना कहाँ से आया, किसने इसका नाम दिया, किस वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सेल्सियस। कहाँ के वैज्ञानिक थे, स्वीडन के। ठीक है। स्वीडन के वैज्ञानिक थे, सेल्सियस थे, इनका नाम था सेल्सियस। इन्हीं के नाम पर इस पैमाने को हमने क्या कहा, सेल्सियस पैमाना। इसमें इस पैमाने में 0 से लेके 100 तक खाने बने होते हैं। 0 से लेके कहां तक, 100 तक। 0 से लेके 100 तक खाने बने होते हैं। ठीक है। ये सेल्सियस पैमाने में तो टोटल कितने खाने होते हैं, 100 खाने। टोटल कितने खाने होते हैं, 100 खाने। तो 100 खाने 100 डिग्री सेल्सियस, तो एक खाना कितना हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो एक खाना होता है उसका मान होता है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो सेल्सियस पैमाने में टोटल कितने खाने हुए, 100। एक खाने का तापमान कितना हुआ, 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और किसने इसका आविष्कार किया था, सेल्सियस ने। कहाँ के रहने वाले थे, स्वीडन के। ठीक है। इसमें होता है हिमांक और भाप बिंदु। सेल्सियस पैमाने का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और भाप बिंदु कितना होता है, यानी गर्म कितने पर होता है, खोलने कितने पर लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा कि सेल्सियस पैमाने का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब भाप बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। चलिए तो देखिए, अब हम देखेंगे फ़ारेनहाइट पैमाने के बारे में। कौन सा पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। तो फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार किसने किया था, फ़ारेनहाइट ने। इस सब वैज्ञानिक के नाम पर है, कोई अलग नहीं ना है। सेल्सियस ने खोज किया, अपना नाम सेल्सियस पैमाने रख दिया। फ़ारेनहाइट ने खोज किया, अपना नाम फ़ारेनहाइट पैमाना रख दिया ना। हम खोज करते तो अपना नाम रख देते। ठीक है। चंद्रशेखर पैमाना, हाँ, अक्षय पैमाना, प्रीतम पैमाना, ऋषभ पैमाना। ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा। तो फ़ारेनहाइट कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के। कहाँ के, जर्मन के। ठीक है। तो ये जो फ़ारेनहाइट पैमाने में जो पैमाना रहता है वो किसमें रहता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है। एक खाना बराबर होता है, ठीक है, या एक भाग बराबर होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक खाना। ठीक है। इसमें जो सभी खाने रहते हैं वो डिग्री फ़ारेनहाइट में रहते हैं। अब डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या होता है हिमांक, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और भाप बिंदु कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके पहले ताप वाले में क्या था, डिग्री सेल्सियस में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। याद है, 0 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर क्या था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, फ़ारेनहाइट वाला है, और ये क्या है, डिग्री सेल्सियस वाला है। और डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में हमने संबंध भी देखा था। अब C/5
बराबर f माइनस 32/9। इस पे अभी सवाल हम लोग किए हैं। c/5 बराबर f माइनस 32/9। डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध होता है? तो डिग्री सेल्सियस में स्वीडन के रहने वाले थे सेल्सियस, ठीक है, उसका हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? सेल्सियस। फ़ारेनहाइट जर्मन के रहने वाले हैं और इसका भाप बिंदु है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी हिमांक है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु कितना है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है? f माइनस c/5 बराबर f माइनस 32/9, ठीक है। इस पे सवाल हम लोग कर ही चुके हैं। चलिए देखिए अगला है र्यूमर पैमाना, ठीक है। र्यूमर पैमाने को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस को C से प्रदर्शित करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को F से प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से र्यूमर पैमाने को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? R से, ठीक है। तो इसमें टोटल 80 बराबर भाग होते हैं। र्यूमर स्केल में कितने भाग होते हैं? 80 भाग। हिमांक जो है 0 डिग्री होता है और भाप बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री, ठीक है। हिमांक 0 डिग्री, अब जो है भाप बिंदु कितना होता है? 80 डिग्री, ठीक है। इसमें कितने भाग होते हैं? 80 भाग। एक सूत्र है, जैसे c/5 बराबर f माइनस 32/9 है, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर इन तीनों में क्या संबंध है? बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम कहें डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर में क्या संबंध है? ठीक है। यानी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में तो हमने देखा संबंध c/5 बराबर f माइनस 32/9। ये देखें, पहला सूत्र हम लोग देखें। अगर पूछा जाए कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर तीनों में एक दूसरे में क्या संबंध है, तब कौन सा सूत्र इस्तेमाल करेंगे? ये, ठीक है। ये क्या कब है? डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध, ठीक है। अगर हम कहें c/5 बराबर r/4, ये भी तो हो सकता है। तो ये किस में हो गया? ये डिग्री सेल्सियस और र्यूमर में संबंध, ठीक है। C और R में क्या संबंध होगा? और F और R में क्या संबंध होगा? f माइनस 32/9 बराबर r/4, ठीक है। यानी डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर में संबंध, ठीक है। तो जो सूत्र रहेगा, जैसे डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सवाल रहेगा, सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट निकालना होगा, इस सूत्र से निकाल लेंगे। सेल्सियस दिया रहेगा, र्यूमर का मान निकालना होगा, तो इस सूत्र से निकालेंगे ना। डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर निकालना होगा, यानी एक डिग्री फ़ारेनहाइट दिया रहेगा, र्यूमर पूछेगा, तो इस पैमाने से ये सूत्र याद रखिए रहिए। c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर r/4। c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर r/4। इन तीनों की सहायता से हमको जिससे संबंध पूछेगा, अगर c और r का सवाल पूछेगा तो इसके बराबर ये कर देंगे, ठीक। c और f का सवाल पूछेगा तो इसके बराबर ये कर देंगे, f और r का पूछेगा तो इसके बराबर ये कर देंगे, ठीक है। बहुत। चलिए देखिए, चौथा है केल्विन पैमाना, ठीक है। जैसे हमने देखा सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना, उसी तरह से अंतिम हमारा है, चौथा है कौन सा? केल्विन पैमाना। तो केल्विन पैमाने में क्या होता है कि इसमें जो भाग बटे होते हैं वो केल्विन में बटे होते हैं। टोटल कितने भाग होते हैं? 100।
इसमें हिमांक और भाप बिंदु, जैसे सेल्सियस वाला देखे थे 0 और 273, सॉरी 0 और 100, तो सेल्सियस वाले में 273 जोड़ दीजिए, जहां 0 था 273 जोड़ दिए क्या होगा 273, जहां 100 था 273 जोड़ दिए 373, तो 273 हिमांक हो गया और भाप बिंदु कितना हो गया 373। ठीक है, 273 हिमांक हो गया और भाप बिंदु हो गया 373। तो केल्विन पैमाने में जो हिमांक होता है वो कितना होता है 273 केल्विन, के का मतलब केल्विन, के का मतलब केल्विन, अब भाप बिंदु होता है 373 केल्विन। अब केल्विन और सेल्सियस में संबंध होता है, इस पे भी सवाल बनते हैं। केल्विन सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें 100 जोड़ देते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ देते हैं 100। जैसे हम कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो उसका मान क्या होगा, हमने देखा K बराबर C प्लस 273, यानी केल्विन डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 273, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ना होगा 273। तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कैसे बदलेंगे, K बराबर क्या होता है C प्लस 273, C का मान कितना दिया है, कितना है 100, 273 जोड़ दिए तो कितना हो गया 373 केल्विन हो गया। तो सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ देंगे 273। अगर हम कहें 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए तो क्या होगा केल्विन में मान C प्लस 273, C की जगह क्या रख देंगे 27 प्लस 273 कितना हो गया 7 3 10, 7 2 9 1 10, 300 डिग्री केल्विन हो गया। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें कितना जोड़ेंगे 273। अब इसी पैमाने को अगर हम देखें तो दूसरे तरीके से C बराबर K माइनस 273 नहीं होगा क्या, C को इधर रख दें, इसको पक्षांतर कर दें कि इधर हो जाएगा, यानी केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए 273 क्या होगा घटाना होगा, यही ना होगा। अरे भाई इस सूत्र में कितना सवाल बनेगा, दो तो नहीं बन जाएगा, K और C दो है, एक दिया रहेगा और एक पूछेगा। अगर C दिया है तो K पूछेगा, C दिया है तो K पूछेगा, या K दिया है तो क्या पूछेगा C पूछेगा। तो हमने K का मान C का मान दिया था, हमने K का मान पूछा, ठीक है, C का मान दिया था 100, हमने पूछा कि 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताइए, तो C का मान दिया था 100, उसको K के रूप में बदलना है। लेकिन हम K देकर C भी तो पूछ सकते हैं। प्रश्न कैसे बनेगा कि 373 डिग्री केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, किसमें बदलिए सेल्सियस में, तो यही चीज बदल जाएगा। यहां पर क्या दिया है, यहां पर क्या दिया है केल्विन, K का मान दिया है 373, C प्लस 273 पक्षांतर कर देंगे, 373 ऋण 273 कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, C का मान कितना आ गया 100, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, ठीक है। अब चारों का हम एक साथ देखें, ठीक है, कौन कौन, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, सबका हिमांक बिंदु और सबका भाप बिंदु याद है। चलिए अब देखिए, हम देखेंगे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर
और केल्विन, इन चारों में संबंध। तो पहले डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध हमें बताइए। C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये है। जब र्यूमर भी इसके साथ जोड़ देते हैं तो R/4 हो जाता है। ठीक है। अब देखिए, डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हमने संबंध देखा था कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें से 273 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो C की जगह यहां पर ध्यान दें, तो C की जगह K माइनस 273 कर सकते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदल दिए, नहीं था। K बराबर C प्लस 273, इसका मतलब क्या हुआ, C बराबर K माइनस 273 नहीं हुआ क्या, हुआ ना। तो K माइनस 273/5। तो ये चारों में एक साथ संबंध हो गया, चारों में एक साथ। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन दोनों में सवाल बनेगा तो इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पे प्रश्न बनेंगे तो इसको एक साथ ले लेंगे। कब, जबकि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रश्न बनेंगे। ठीक है। सेल्सियस दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट पूछेगा। अगर मान लीजिए हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और र्यूमर में पूछेगा प्रश्न, तो कौन कौन सूत्र लेंगे बताइए। F माइनस 32/9 बराबर R/4। अगर हमसे र्यूमर और केल्विन में प्रश्न लेख बनाएगा तो कौन कौन लेंगे, R/4 बराबर K, इसको लेंगे ना, K माइनस 273/5। ठीक है। अगर सेल्सियस और केल्विन में लेंगे तो C/5 बराबर K माइनस 273/5। 5 कट जाएगा, ये तो हम जान ही रहे हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, 273 घटा देते हैं। तो इन चारों में जो भी सवाल आएगा उसमें से एक मात्रक को, एक पैमाने को दूसरे पैमाने में बदल सकते हैं। ठीक है। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट को र्यूमर में बदल सकते हैं, र्यूमर को केल्विन में बदल सकते हैं और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। ठीक है। अब इन चारों का भाप बिंदु और हिमांक बिंदु एक साथ देखते हैं। ठीक है। जैसे सेल्सियस में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या था, 32 और 212। र्यूमर में क्या था, 0 डिग्री और 80 डिग्री। अब केल्विन में क्या था, सब में 273 जोड़ देंगे, 273 373। ठीक है। तो इसको एक साथ हम लोग देखें, चलिए। ठीक है। चलिए देखिए, पढ़ने को तो सब पढ़ लिए, अब एक साथ हम देखें सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना। इसमें सब में एक साथ देखेंगे हिमांक बिंदु और भाप, हिमांक और भाप बिंदु। ठीक है। तो पहले हिमांक बिंदु की बात करें, सेल्सियस पैमाने, एक एक पैमाने की बात करें। सेल्सियस पैमाने में बताइए हिमांक क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, याद है भाई। भाप बिंदु कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड। तो सेल्सियस पैमाने में हिमांक है 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब फ़ारेनहाइट में चले, हिमांक कितना है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। भाप बिंदु कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे चले, र्यूमर में
कितना है 0 डिग्री र्यूमर है। अब भाप बिंदु कितना है 80 डिग्री र्यूमर। ठीक है। केल्विन अपने आप बता देंगे। केल्विन के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 273। तो 0 में 273 जोड़ेंगे तो कितना होगा 273 डिग्री केल्विन। 100 में जोड़ेंगे तो क्या होगा 373 डिग्री केल्विन। ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो तापमापी के जो पैमाने हैं वो पैमाने और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, कौन कौन पैमाने, सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना और केल्विन पैमाना। उसमें हमने देखा कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं ये देखें, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं। ठीक है।